नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करेंगे मेघालय के बारे में। पूर्वोत्तर राज्य की श्रृंखला में हम आज पहुंच रहे हैं मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है दोस्तों। ये रहा आपका अपना मेघालय, जिसकी सीमा बांग्लादेश है। नीचे से पूरी इसकी सीमा दोस्तों बांग्लादेश से लगती है, वही ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर असम से लगती है दोस्तों। बांग्लादेश का पूर्वी उत्तरी हिस्सा पूरा मेघालय से लगता है दोस्तों। वही अगर अपन मेघालय के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो वो पूरा का पूरा बांग्लादेश से लगता है दोस्तों। इसके अंदर तीन मुख्य पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे गारो, खासी और वे जयंतिया कहा जाता है दोस्तों। इन तीनों पहाड़ियों पर एक जनजाति निवास करती है। जिन तीनों पहाड़ियों पर अलग अलग जनजातियां निवास करती है, जिन्हें गारो, खासी, जयंतिया ही कहा जाता है। और इन्हीं तीनों के नाम पर यहाँ की तीन भाषाएं भी है, गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इन गारो, खासी, जयंतिया पर ही भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान है, जिसे चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी पर होती है, लगभग 12,000 mm दोस्तों, जिसका मतलब है 470 इंच वर्षा यहाँ पे होती है विश्व की। आगे देखते हैं दोस्तों आपके अपने राज्य मेघालय के बारे में। देखो, पूर्वोत्तर राज्य है, इसका आपको पता है, मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि अपन भारत की पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? मेघालय का मतलब बादलों का घर, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसका मतलब इसको उसी नाम से जाना जाता है, जिसे बादलों का घर कहा जाता है। मतलब मेघालय का शाब्दिक अर्थ हुआ बादलों का घर। आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य का अर्थ है बादलों का घर, तो आपको नॉर्मली पता होगा मेघालय। मेघालय मतलब बादलों का घर। 2016 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे 32,11,474 जनसंख्या है। इसका विस्तार अपन 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है दोस्तों। मतलब बहुत ही नॉमिनल जनसंख्या है। अपने राजस्थान के जयपुर जिले से बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पे, जिसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:1। मतलब इस राज्य की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:1 दोस्तों। मतलब 3 लंबाई है तो 1 इसकी चौड़ाई है दोस्तों। राज्य का इसका दक्षिणी छोर की बात करें अपन तो मयमनयन सिंह व एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। वही पश्चिमी और रंगपुर बांग्लादेशी भाग और उत्तर एवं पूर्वी और भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है दोस्तों। मतलब ये उत्तर और पूर्वी और तो भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। वही दक्षिणी छोरी है मयम सिंह व सिलहट बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत राज्य से असम से घिरा हुआ है। आपको पता है इसकी राजधानी शिलोंग है दोस्तों। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व के स्कॉटलैंड की संज्ञा दी है दोस्तों। मतलब अगर पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है तो मेघालय को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे ज्यादा वर्षा होती है और वहां पे भी सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहां पे सबसे ज्यादा वन है तो यहाँ पे भी वर्षा ज्यादा वन है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के 4 प्रांतों में से एक प्रांत है दोस्तों। ये ब्रिटेन का मैप है। तो ब्रिटेन के अंदर वेल्स, इस साइड वेल्स आता है दोस्तों, बीच के अंदर इंग्लैंड और इस तरफ आता है स्कॉटलैंड और इधर आता है उत्तरी आयरलैंड, मतलब उत्तरी आयरलैंड। इन सबसे भी मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा शासन इन सबसे मिलाकर बनता है, जिसके अंदर वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आते हैं दोस्तों। जिसमें से अपने कहा मेघालय की क्या बात हो रही है? पूर्व का स्कॉटलैंड। मतलब पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है ब्रिटेन के एक राज्य को, और भारत में अगर पूर्व का स्कॉटलैंड की बात करें तो कहा जाता है मेघालय को दोस्तों। मेघालय पहले असम का राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में आया दोस्तों। क्या अगर आप मेघालय की बात करें पहले, तो यह मेघालय पहले असम का ही भाग हुआ करता था दोस्तों। किसका भाग हुआ करता था? असम का। उसके बाद में खासी, गारो और जयंतिया ये पहाड़ियां भी है और यहाँ के पर्वतीय जिले भी हैं। इनको काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर दोस्तों। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। मतलब यहाँ की प्रशासनिक भाषा है अंग्रेजी और यहाँ पे ज्यादातर मुख्यतः लोग अंग्रेजी बोलते हैं दोस्तों, जनजातियों को छोड़कर। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा में देखो खासी है, गारो है, प्रनार है, बियाट है, होजोंग है, बांग्ला है, ये आदि प्रमुख भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है दोस्तों। वही अपन इसके आगे बात करें तो यह भारत का आर्द्रतम राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आर्द्रता की बात करें तो उसके अंदर मेघालय का नाम आता है, जहां वार्षिक औसत वर्षा 12,000 मिमी है। मतलब 470
इंच यहाँ वर्षा होती है दोस्तों। राज्य का 70% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। मतलब अगर यह मेघालय की अपन बात करें तो मात्र 30% हिस्सा ही यहाँ पे लैंड है। मतलब यहाँ पे कृषि करने योग्य है या मैदानी भूमि है, बाकी सारी जगह यहाँ पे वन पाए जाते हैं दोस्तों। पूरी सारी जगह वन पाए जाते हैं और वनों के अंदर ही यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं और यहाँ पे कृषि के लिए आपको पता है झूमिंग कृषि की जाती है, पेड़ों को काट कर कृषि की जाती है। देखो राज्य मेघालय के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय वन पर्यावरण क्षेत्रों का विस्तार, यहाँ के पर्वतीय वन उत्तर से दक्षिण के अन्य निचले क्षेत्रों के उष्ण कटिबंधीय वनों से पृथक है। ये वन स्तनधारी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की जैव विविधताओं के मामले में विशेष उल्लेखनीय है दोस्तों। अगर अपन बात करें यहाँ पे पक्षी, स्तनधारी पक्षियों, यहाँ पे पक्षियों का घर है ये, पक्षियों, स्तनधारी पक्षी, ये सारे यहाँ पे बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 70% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। वहीं 30% हिस्से की बात करें तो यहाँ पे मनुष्य, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो 30% हिस्से पे ही मात्र रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पर्यावरणविदों के लिए अच्छा राज्य है दोस्तों। यहाँ पे पर्यावरण हितैषी मूवमेंट चलते रहते हैं। मेघालय के शाब्दिक अर्थ मेघो काल्य यानी घर, ये आपने बता दिया। ये मूल संस्कृत शब्द से निकला हुआ शब्द है मेघालय। इस शब्द की व्युत्पत्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्राध्यापक एमेरिटिस डॉक्टर एस पी चटर्जी द्वारा की गई। इस नाम पर आरंभ में काफी विरोध हुआ, क्योंकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की बातें जिनके उनके निवासियों से संबंधित है। मतलब जैसे अपन मिजोरम की बात करें तो मिजो जनजाति के नाम पर मिजोरम का नाम मिजोरम पड़ा। भाई अगर अपन नागालैंड की बात करें तो नागा लोगों की वजह से नागालैंड का नाम नागालैंड पड़ा दोस्तों। असम की बात करें तो असोम या अहोम लोगों के ऊपर असम का नाम पड़ा दोस्तों। किंतु मेघालय सबसे स्थानीय गारो खासी जैंतिया जनजातियों से कहीं कोई संबंध नहीं था दोस्तों। इसका मतलब मेघालय को एक थोपा गया था, तो कालांतर में इसे यहाँ के लोगों ने अपना लिया, क्योंकि मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है दोस्तों, इस वजह से। अगर अपन मेघालय के गठन की बात करें तो असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को असम से अलग 21 जनवरी 1972 को किया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया। मतलब इसको पहले पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था दोस्तों। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने पर पूर्व गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। मतलब अगर आप बात करो तो गारो ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अलग जिला हुआ करता था, खासी का अलग हुआ करता था और जयंतिया का अलग हुआ करता था। मतलब ये तीनों जनजातियां अलग अलग रूप से अलग अलग राज्यों के अंदर विभक्त थी दोस्तों। जैसे ये तीनों अलग अलग पहाड़ियां हैं तो तीनों अलग अलग आद्य राज्य हुआ करते थे दोस्तों। कालांतर में 1935 के तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया गया। मतलब जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो उसके अंतर्गत मेघालय को असम के अंतर्गत कर दिया गया था। तब इस क्षेत्र में ब्रिटिश राज के साथ एक संधि के तहत अर्ध स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। मतलब उस समय मेघालय को अर्ध राज्य का दर्जा हुआ मिला था, मतलब अर्ध स्वतंत्र रूप से यह शासन कर सकता था। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। अगर आप बात करो तो जब बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजित करा तो मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। मतलब उस समय पूर्वी बंगाल का हिस्सा कौन हुआ करता, असम, और असम में कौन था, मेघालय। तो ये सारे किसके हिस्से में आते थे, पूर्वी बंगाल के। हालांकि इस विभाजन के 1912 में वापस पलट दिए जाने पर मेघालय असम का भाग बना। ये बात जब ये विभाजन वापस पलटा गया, जब विभाजन को वापस लिया गया तो इसको वापस असम के अधीन कर दिया गया था दोस्तों। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की धारा 52(1) के अनुसरण में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मेघालय के खासी राज्य के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब अगर आप खासी राज्य मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया इन तीनों पहाड़ी जिलों में से खासी राज्य को छोड़कर बाकी गारो और जयंतिया को, इनको क्या घोषित कर दिया, पिछड़ा क्षेत्र। मतलब यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र निवास करते हैं, इनके लोगों इनके लिए अलग से कार्य करना, ये सारी चीजें गवर्नर जनरल ने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। ब्रिटिश प्रशासन ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत इस अधिनियमित किया गया। मतलब इस क्षेत्र को 1935 के अधिनियम के तहत पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया दोस्तों। इस अधिनियम के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को 2 श्रेणियों अपवर्जित एवं आंशिक अपवर्जित में पुनर्समूहीकृत किया गया दोस्तों।
1947 में स्वतंत्रता के समय अपन वर्तमान मेघालय की बात करें तो असम के 2 जिले थे। यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन हुए भी सीमित स्वायत्त क्षेत्र था। मतलब ये अगर असम के में शामिल था, फिर भी यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चला करती थी दोस्तों, जहाँ पर प्रशासन यहाँ के स्थानीय लोग ही करते थे। 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 के असम के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मेघालय का स्वायत्त राज्य बनाया गया दोस्तों। 1969 के अधिनियम, यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया। इस तरह असम से मेघालय नाम एक स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ। अगर अपन मेघालय की बात करें तो यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया। इससे इस तरह असम से अलग होकर मेघालय नया राज्य भारत में अस्तित्व में आया दोस्तों। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्त राज्य के पास 37 सदस्यीय विधानसभा बनी। मतलब अगर अपन मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें रखी गई? 37, ओनली 37। बल्कि संविधान में उल्लेख है कि भारत में राज्य होने के लिए न्यूनतम 60 विधानसभा की सदस्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 है। गोवा में भी कम है। तो ये सारी चीजें दोस्तों। 1971 में संसद ने पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम पास किया। इसके अंतर्गत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वह अपनी स्वयं की मेघालय विधानसभा बनी दोस्तों। इसकी स्वयं की मेघालय की विधानसभा कब बनाई गई? 21 जनवरी 1972 को मेघालय पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया दोस्तों। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में से एक है दोस्तों। मतलब मेघालय की जो पूर्वोत्तर भारत में 7 बहने कहे जाने वाले 7 राज्य, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन राज्यों में से मेघालय, असम, इनमें से यह भी एक पर्वतीय राज्य है जिसमें घाटियां, पठारों तथा ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर भूगर्भिक संपदा भी प्रचुर उपलब्ध है। यहाँ मुख्यतः आर्कियन पाषाण संरचनाएं हैं। इन पाषाण श्रृंखलाओं में कोयला, चूना, पत्थर, यूरेनियम, सिलेमेनाइट, बहुमूल्य खनिज के भंडार। अब ध्यान से देखना दोस्तों कि यहाँ पे मुख्यतः कौन सी भूगर्भीय संपदा? तो आर्कियन युग की भूगर्भीय संपदा दोस्तों। और यहाँ पे देखो बहुतायत में कोयला, चूना, पत्थर, यूरेनियम के पिचब्लेंड, सिलेमाइट जैसे बहुमूल्य खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। मेघालय में बहुत सी नदियां भी है, जिनमें से अधिकांश वर्षा पर आश्रित मौसमी नदियां, जिसमें गारो पर्वतीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखते हैं दोस्तों अपन। गेनाल, दारिंग, सांडा, बाड्रा, देरंग, सिमसांग, नेताई और भूपाई, ये नदियां हैं दोस्तों जो कि मेघालय में गारो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं दोस्तों। पठार की अपन बात करें तो पूर्वी जयंतिया एवं मध्य भागों में खासी में ख्री, दिगारू, उमियम, किन्सी, माओपा, उमरगांव, मिंडूट, ये नदियां कहां से निकलती है दोस्तों? जयंतिया से और खासी के भागों से निकलती है दोस्तों। दक्षिणी खासी पर्वतीय क्षेत्र में इन नदियों द्वारा गहरी गार्ज रूपी घाटियों एवं ढेरों नैसर्गिक जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों। गार्ज का मतलब होता है एक गहरी घाटी का निर्माण करना। ये देखो, ये दोस्तों, ये होता है गार्ज। ये होता है गार्ज, मतलब नदी द्वारा बीच में किसी विशेष क्षेत्र को काट दिया जाना ही क्या कहलाता है? गार्ज कहलाता है दोस्तों। पठार क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 150 मीटर से 1961 मीटर के बीच होती है दोस्तों। पठार के मध्य भाग में खासी पर्वतमाला के भाग, जिनकी ऊंचाई अधिकतम है। इसके बाद अपन दूसरे स्थान पर जयंतिया पर्वतमाला पूर्वी भाग में आता है दोस्तों। अगर अपन इसके पूर्वी भाग करें तो जयंतिया पर्वतमाला कहां पर आता है? इसके पूर्वी भाग में। मेघालय का उच्चतम स्थान की बात करें तो शिलोंग पीक है दोस्तों, जहां पर बड़ा वायुसेना स्टेशन है। मतलब भारतीय वायुसेना का एक एयरबेस है। कहां पे? शिलोंग के अंदर, जो कि सबसे ऊंची जगह है मेघालय की। अपन खासी पर्वत के भाग की बात करें तो यहाँ शिलोंग शहर का मनोहरी एवं विहंगम दृश्य दिखाई देता है दोस्तों। शिलोंग पीक की ऊंचाई 1961 मीटर, पठार के पश्चिम भाग गारो पर्वत में है। अगर अपन शिलोंग पीक की बात करें तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1961 मीटर दोस्तों। ये पठार के पश्चिमी भाग गारो पर्वत में है। अधिकतर समतल एवं गारो पर्वतमाला का उच्चतम शिखर नोकरेक पीक है, जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है दोस्तों। अगर अपन गारो पर्वतमाला की उच्चतम शिखर की बात करें तो नोकरेक पीक है, जिसे ऊंचाई 1515 मीटर है दोस्तों। अगर अपन इसकी राजधानी के दक्षिणी भाग की बात करें तो खासी पर्वत स्थित है, जहाँ पे सहावरा चेरापूंजी कस्बा है। यहाँ पे एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा के कीर्तिमान धारक है, जबकि निकटवर्ती मोहसिन राम ग्राम वर्ष भर में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है। मतलब मोहसिन राम जो कि यहाँ का गाँव है, वहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। राज्य का लगभग 70% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जिसमें से 9496 किलोमीटर वर्ग संघन एवं प्राथमिक उपोष्ण कटिबंधीय वनों से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर अपन मेघालय वन एशिया के प्रचुरतम वनस्पति निवासों में से एक है। इन वनों को भरपूर वर्षा उपलब्ध होती है दोस्तों।
मेघालय की जनसंख्या अधिकांश भाग पर जनजातीय लोग रहते हैं, इनमें खासी सबसे बड़े समूह हैं। इसके बाद गारो फिर जैंतिया लोग आते हैं दोस्तों। ये उन लोगों में से थे जिन्हें अंग्रेज लोग पहाड़ी जनजाति कहा करते थे। इनके अलावा यहाँ समूह में देखो बियाट, कोच, संबंधी, राजबोक्सी, बारो, भोजांग, दिमासा, कुकी, लखार, तिवा, लालूंग, करेबी, राभा, नेपाली शामिल है दोस्तों। यहाँ पे इतनी प्रकार की जनजातियां अलग अलग पाई जाती है। अगर अपन मेघालय में झील की बात करें तो देखो मेघालय में बहुत से प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलें व सरोवर है। गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग पर उमियम झील है, जिसे बड़ा पानी झील भी कहा जाता है। उमियम झील कहाँ पे है दोस्तों? गुवाहाटी के पास में। उमा बड़ा बराबर बड़ा प्लस यम यानी पानी। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षक का केंद्र है दोस्तों। मेघालय में बहुत से उद्यान भी है। थागरा खांग पार्क, इको पार्क, बोटिकल पार्क, गार्डन एवं लेडी हेदरी पार्क इनमें से कुछ है दोस्तों। यहाँ से मेघालय व बांग्लादेश की सीमा कुछ सर्वोच्च पर्वतों के नैसर्गिक दृश्य दिखाई देते हैं। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राचीन आवास एवं दृश्यों के साथ यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है दोस्तों। गारो पर्वत पर एक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। भरपूर वन्य जीवन मिलता है यहाँ पे, जिसका अपना ही आनंद है दोस्तों। मतलब अगर आप नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्थलीय जीव, जलीय जीव यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखने पर अलग ही मिलता है दोस्तों। मेघालय में अनुमानित 500 प्राकृतिक चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं, जो राज्य भर में फैली हुई है। मतलब अगर आप मेघालय में गुफाओं की बात करें तो कितनी है दोस्तों? 500 गुफाएं हैं यहाँ पे। 500 प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाएं। इनमें से उपमहाद्वीप की अधिकांश सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफाएं हैं। इनमें देखो क्रेम लियाट प्रास सबसे लंबी और सात्रियांग पोमियांग सबसे गहरी गुफा है। ये जैंतिया पर्वत में स्थित है दोस्तों। ये दोनों ही गुफा कहाँ पे? जैंतिया पर्वत पर स्थित है। बहुत से देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड एवं संयुक्त राज्य से ढेरों गुफा प्रेमी या दशकों से आते रहते हैं और इन गुफाओं का मैं अन्वेषण करते रहते हैं दोस्तों। मतलब इन गुफाओं में कहाँ से लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह से यहाँ पे लोग आके अपने शोध करते हैं दोस्तों इन गुफाओं में। यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों बारिश ज्यादा होने की वजह यहाँ पे जीवित जड़ सेतु पाए जाते हैं। देखो मेघालय में जीवित जड़ सेतुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार के निलंबन सेतु होते हैं, जिनका निर्माण रबड़ के पेड़ों की जड़ों एवं मूलों के आपस में गूंथ कर आमने सामने की नदी के तटों को आर पार किया जाता है। ऐसे सेतु चेरापूंजी, नोंगतालांग, कुंडेक, रिम कुंडेक, थम्बाई गाँव में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार का एक दोहरा सेतु नोगरियाट ग्राम में मिलता है दोस्तों। अगर हम झूम कृषि की बात करें तो देखो झूम कृषि अर्थात वर्षों को काटो और जलाओ कृषि भूमि पाओ का अभ्यास पुरातन समय से चला आ रहा है। यहाँ की लोक कथाओं के द्वारा सांस्कृतिक रूप से स्थानीय लोगों की कृषि में बस चुका है। इस लोक कथा के अनुसार वायु के देवता ने ओलावृष्टि एवं तूफान के देवता के साथ मिलकर आकाशीय वृक्ष देवताओं के वृक्ष को झकझोरकर हिला दिया, जिससे उसके बहुत से बीज पृथ्वी पर आ गिरे। एक दो आर्मिक नामक पक्षी ने उन्हें खेतों में बो दिया दोस्तों। यह असल धान के बीज थे। ईश्वर ने इस तरह से मानव को धान के बीज देकर उन्हें झूम कृषि के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि प्रत्येक फसल पर अपने उपज का एक भाग मुझे समर्पित करोगे। मतलब यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों से दोस्तों अगर पेड़ों को काटकर जलाकर यहाँ पे किया जाता है। क्या की जाती है? झूमिंग कृषि, जो कि मुख्यतः आदिवासी लोग करते हैं। अगर अपन इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो राजधानी शिलोंग है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर शिलोंग है। यहाँ पे जिले कितने हैं? 11। विधानसभा एक सदनीय है दोस्तों। यहाँ पे 60 विधानसभा के क्षेत्र है। अगर अपन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है, वही लोकसभा की 2 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय है दोस्तों। इसका क्षेत्र कितना? 22,429 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का 23वां राज्य था। इसकी जनसंख्या 2016 के अनुसार देखो 32 लाख 32.5 लाख के करीब है। 32,12,000 है लगभग। दर्जा जनसंख्या के आधार पर भारत के 23वें राज्य का है। घनत्व 140 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों इसका। अगर अपन इसके समारोह की बात करें तो वांग गला महोत्सव मेघालय के में प्रसिद्ध है। खांसी के 5 दिवसीय लंबे धार्मिक उत्सव का पम्बलंग नोंग कर्म, जिसे नोंग कर्म नृत्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों, को सालाना सिमोंग साद सूक म्या सिमोनारो खस के महत्वपूर्ण त्योहारों से 11 किलोमीटर दूर है। गांव सिट में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो शिलोंग में दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है दोस्तों। अप्रैल में बिहे खेलाम जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है। जुलाई में जैंतिया हिल्स के जवाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान गेरो के
सालजोंग सूर्य देव को सम्मानित करने के लिए एक सप्ताह के लिए वांगला उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सेशन सुना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आगे आप कौन से राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। धन्यवाद।